इवेंट्स हैं। एक इवेंट है अलग सर के घर से अमित सर के घर जाना। I'm paranoid now. And what's the best way to do that? Make something. A new building, because the community house is gone. This sir doesn't have a staple building now, right?
Hello students, good morning all. Good morning, sir. Hmm. Good morning, good morning. अभी जो है एक्चुअली इसमें ना, हाँ, इरोनोव में सम्स वहां से है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स में बाद में अपन मार्क करेंगे आफ्टर वी स्टडी द टॉपिक्स। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स सब ज्वाइन नहीं है। गाइस, आप लोगों ने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा हुआ है ना? यस सर। नो सर। सर क्या बोला आपने अभी जस्ट? नहीं सर, नहीं सर, नहीं किया नहीं है। सर, पढ़ा है सर। नहीं किया। बाइनोमियल हाँ, अप्रोक्सीमेशन सर बायनोमियल थ्योरम चढ़ा लेकिन ये नहीं पढ़ा। आप एक बार नहीं सर, नहीं किया है। वो एक एग्जांपल दे दो, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हो? तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सर नहीं एग्जांपल दे दो फिर बताते हैं ना, नहीं पढ़ा है मतलब। सर वो 1 प्लस एक्स पावर एन वाला, क्या क्या? वो 1 प्लस एक्स पावर एन रहता ना, हाँ 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 वो पढ़ा एक्स है, वेरी पढ़ा है। स्मॉल, वेरी लेस देन, वेरी स्मॉल देन 1। हाँ, हाँ yes, वो yes, पढ़ा yes. है, वो पढ़ा है फिजिक्स सर। क्लास में पढ़ाया था, ट्रैक 1 में। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये था ना, 1 प्लस एक्स टू पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और क्या कंडीशन है? एक्स इज मच लेस देन 1 ना। तो जैसे जो है से यू वांट टू फाइंड 1 बाई, या फिर जैसा ये ले लो 1.002 प्लस 4 टाइम्स, ये ऐसा कितना हो जाएगा? 1.008। 0.008। सपोज जो है ये 1 बाई, ये ऐसा है 1 प्लस 0.002 टू द पावर 4। सो कैसे लिखोगे पहले? राइट, यस सर। इसको इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगता है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.0। ठीक है, तो ये वाला, हाँ, कुछ कैलकुलेशन में यूज होगा, प्लीज कॉपी दिस आल्सो। आज का स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ओके मानस, ठीक है, थैंक यू। चलो सो अभी कम जल्दी, ये यूज होगा कैलकुलेशंस में कुछ जगह। हाँ, आज स्टूडेंट्स कम है क्या? हाँ सर। 160। सर यूजुअली संडे को क्लास नहीं रहती तो मे भी भूल गए होंगे। हाँ सर। संडे को यूजुअली कम आते हैं क्या? संडे को सर, क्लास ही संडे नहीं क्लास होती है। रहता ही नहीं है पहली संडे बार है को। संडे को। ओह, पहली बार हुआ। चलो, ठीक है। यस नोटेड यस सर। यस, हाँ हाँ, यस मानस, ठीक है, सही। चलो ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये वाला कॉपी हो गया, आई विल इरेज दिस वन। ये Yes, सर हो sir. गया कॉपी। ये जस्ट अ मिनट सर, एक
Okay. Yes. Done, sir. Done. तो ठीक है, इसमें जो है पहला इज लीनियर एक्सपेंशन. तो सपोज यू हैव अ रॉड. तो ये रॉड सपोज से कुछ 1 मीटर का रॉड है. सपोज 1 मीटर का रॉड लिया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इसमें सपोज से 1 mm का एक्सटेंशन आया. अनदर 1 मीटर रॉड यू हैव टेकन, उसमें भी इंक्रीज वैसा ही आएगा, सेम रॉड है, 1 mm का इंक्रीज. सो नाउ इफ यू कंबाइन बोथ द रॉड्स 2 मीटर, तो रॉड कितने हो जाएगा 2 मीटर्स का. तो 2 मीटर्स के रॉड पे व्हाट विल बी द expansion, what will be the 2 increase in mm. length? 2 mm. So that means you can say that change in length of the rod is directly proportional to its length. Yes, sir. अगर 1 मीटर के रॉड में you have an extension of 1 mm और एक रॉड 1 मीटर का लिया, उसमें भी 1 mm, so 2 मीटर के रॉड में the extension will be 2 mm. So that means you can say change in length is directly proportional to the length. Also, change in length is directly proportional to the temperature change. So इससे आ जाता है change in length is equal to L. किस पे डिपेंडेंस आ रहा है, इस पे आ रहा है L temperature change, L temperature change, and also you have thermal expansion coefficient alpha. ये तो कोएफिशिएंट हो गया ना, किस पे डिपेंडेंस आ गया था, L पे आया, डेल्टा T पे आया, and this is alpha. So this alpha is called as coefficient of linear expansion. तो ठीक है, coefficient. So alpha is a constant basically, right? Yes, alpha is a constant, coefficient of linear expansion. The coefficient of linear expansion alpha. So delta L is L. Sir, what is the value of alpha? एक मिनट जाओ. So alpha is linear expansion coefficient. Delta L is equal to L alpha delta. यहाँ तक कॉपी करो जल्दी. So, sir, does the first point mean the longer the object, the more its linear expansion? Yes. Okay, sir. So this will be in the case where area of cross section is like negligible, right? Only then we will consider linear expansion, right? अभी हाँ, 1 डायमेंशनल ले रहे हैं, सेकंड वाला फिर एरिया वाला लेंगे, फिर वॉल्यूम का भी कंसीडर करेंगे. अभी करते हैं, रुक जाओ. मतलब कि उसका जो लीनियर जो उसका ग्रोथ है जो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, इसलिए हम लोग ने ये डिफाइन किया, राइट? नहीं सर, यहाँ पे तो हमने क्या लिखा है, ये रॉड लिया है तो 1 डायमेंशन ही देख रहे हैं. तो अगर मान लो शीट लोगे, रेक्टेंगुलर शीट, तो उसमें दोनों आ जाएंगे. बोला करते हैं सर नहीं, मैं मतलब इसका भी तो कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया तो होगा, तो हमने मतलब देखा है कि इसका प्रोमिनेंट ग्रोथ लीनियरली है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं. लेंथ ज्यादा है इसलिए. यस सर. क्रॉस सेक्शन इज नेग्लिजिबल, तो उसमें एक्सपेंशन लाइक नहीं हो सकता इतना ज्यादा. कर लो. एक बार रुक जाओ, पहले वाला दूसरा एरिया वाला भी डिस्कस करेंगे, देन इट विल बी क्लियर. पहले वाला कॉपी करो. Noted, sir. डेल्टा L is L alpha delta T. Wait, sir. इसको इरेज कर दूं मैं. Wait, Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Noted. तो भाई सर देखो, 1 minute सर. हीट करने से एक्सपेंशन होता क्यों एग्जैक्टली, मतलब क्या होता है अंदर? हाँ, अब देखो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स है ना, तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स पे एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर के लिए देयर इज सम इक्विलिब्रियम सेपरेशन, है ना. तो व्हेन यू इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, और उसकी वजह से जो है क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज. इसलिए जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है. व्हाट इज इक्विलिब्रियम सेपरेशन? यस, इक्विलिब्रियम सेपरेशन इंक्रीज कर जाता है. ओके.
अब जो है सर वो एक्सपेंशन लीनियर क्यों है, मतलब कोई फंक्शन से वेरी क्यों नहीं करता? तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट, हाँ वेरी वाला भी करते हैं, पहले रुको ये वाला करो। हाँ अब जो है सपोज, ठीक है यहाँ तक तो आ गया है ना, तो पहले यहाँ पे ये आ गया हमारा, है ना, तो डेल्टा इज एल इज अ चेंज इन लेंथ, है ना। तो अगर सपोज इफ यू वांट टू डिफाइन अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा डी होगा, ठीक है। यस देखो सर। अब डायमेंशंस देखते हैं। हाँ इसका इसका चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का ही डायमेंशन होगा ना। DL। यस सर। हाँ ये लेंथ का डायमेंशन होगा एल, है ना, डीएल या डेल्टा, केल्विन इन हुआ। ये भी चेंज इन लेंथ का डायमेंशन है, तो लेंथ कट गया, तो इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा, पर केल्विन। पर केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा विल बी जो है, या अब जो है और हमने दिस इज व्हाट चेंज इन टेम्परेचर गाइस, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है क्या हो सकता है, पर केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन भी ठीक है ना, यस सर। पर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, So but SI unit will be Kelvin, right? ऐसा यूनिट में केल्विन बोलेंगे हम। हाँ अब जो है देखो, तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे अल्फा को, दिस इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हो सकते हैं ना। Yes sir. अल्फा इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, per unit rise in temperature, per unit change in temperature. Change in length, per unit change in temperature. तो सर वो जो फॉर्मूला में एल है वो एक्सपांडेड ऑब्जेक्ट का एल होगा कि जो इनिशियल ये था उसका वो लेंथ होगा? इनिशियल, हाँ इनिशियल। तो देखो अब डेल्टा एल को क्या लिखोगे, एल फाइनल माइनस एल लिखोगे इनिशियल वाला। यस सर, ओके, हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी बनेगा। अब इसको उस साइड ले जाते हैं, तो एल एफ कितना आ जाएगा, एल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सर तो फिर इसमें मतलब ये हर एक सेकंड, हर एक लाइक थोड़े टाइम इंटरवल के बाद वो ये चेंज हो जाएगा ना, मतलब डेल्टा एल 1 डिग्री राइज के लिए अलग होगा पहले और बाद में अलग होगा डेल्टा एल। सर LI किधर गया? एक मिनट को अभी जब बोलने दो। हाँ पहले ये वाला कॉपी करो जल्दी, कितना कॉपी करो। चलो नोटेड। अब जो है सो गाइस अभी तक हमने क्या क्या दो कंसेप्ट है इसमें आए, क्या क्या था, डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी, और जो है फाइनल लेंथ जो होगा इज इनिशियल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो इसमें जो है अल्फा, ठीक है, तो अल्फा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अल्फा सॉलिड्स इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर -5 और 10 टू पावर -6 किस रेंज का होता है, 10 टू पावर -5 या 10 टू पावर -6। हाँ ये वाली क्वांटिटी, तो 10 टू पावर -5 या -6 है ना। अब जो है इसमें आप सपोज टेम्परेचर चेंज से भाई टेम्परेचर चेंज 100 डिग्रीज का भी करते हो, 100 केल्विन या सेंटीग्रेड जो भी है 100 का करते हो, तब भी जो है अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हो 100 से, तो किस ऑर्डर में जाएगा ये वाला, -3 10 टू पावर -3 या 10 टू पावर -4 के ऑर्डर में, तब भी काफी छोटा है ना। तो इसलिए जो है ये वाला वैल्यू इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा है। तो ठीक है, आप इनिशियल टेम्परेचर को ही आप एल मान लेना, और फाइनल टेम्परेचर से मतलब फाइनल लेंथ जो है डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर तो गिवन होगा आपको, तो आप फाइनल निकाल लेना इसमें।
सर आप ये 10⁻³ वाला रिपीट कर सकते हो एक बार? हाँ देखो, इसमें जो है अल्फा फॉर सॉलिड्स इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ या -6, ये वाला। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 × 10⁻⁵, 5 हाँ × सर। 10⁻⁻, ऐसा। यस सर। अब टेम्परेचर चेंज आपने 100 डिग्रीज का ही करा दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज कराया, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। व्हेन यू मल्टीप्लाई, स्टिल जो है ये अल्फा डेल्टा टी का ऑर्डर देखो कितना आ रहा है, 10⁻³ या -4, काफी छोटा क्वांटिटी अच्छा, हो जाएगा। यस सर, हाँ सर। ओके सर। ठीक है, अब जो है Sir, 10⁻⁻5 and 10⁻⁻6 is fixed, right? It's a fact. हाँ, it's a fact, it's a factual values। Okay, sir. So sir, will we apply binomial approximation over here? यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पर ठीक है, पावर 1 है तो सीधा अपना काम ऐसे ही हो गया। यस, लेकिन Okay, कुछ जगह जो है, लेकिन कुछ जगह कैलकुलेशन ऐसे आएंगे, तो वहाँ पे कैलकुलेटर अपन को यूज करने की जरूरत नहीं है, वी कैन स्टिल टेक द हेल्प ऑफ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सर वैसे नहीं, अल्फा बहुत स्मॉल है तो इसे 1 + α⁻⁴ लिख सकते हैं ना सर? लेकिन ठीक है ना, ऐसा दिया है ना, तो ओके सर, मुझे लगा आप ऑर्डर स्मॉल बता रहे हैं तो शायद उसका यूज होगा। ओके, ऐसे ही डायरेक्टली हो जाता है कैलकुलेटर। तो सर मतलब उसमें ऑर्डर कितना होना चाहिए बायनोमियल एक्सपेंशन में, वो अप्रोक्सीमेशन में? बाइनोमियल 10। अप्रोक्सीमेशन, आप बोल रहे हो कि 1 + x कितना होना, छोटा होना हाँ चाहिए। ऑर्डर, एक्स का ऑर्डर। आई स्टिल टेक x को जो है 4% से कम हो तो ठीक है, चलता है ओके सर। मेरे लिए। हाँ, हाँ वही जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था ना, ऑप्टिक्स वाला भी, हाँ, यस सर। 4% से कम कर दो। कैन आई रेज दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, आपने ये जो 10⁻⁻5 एरो डाल के 10⁻⁻3 लिखा है, और यस लाइक इवन फॉर 10⁻�6, मेरे को ये समझ नहीं आया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? यस यस, देखो, अब सपोज जो है अल्फा गिवन है, हाँ, जैसे मान लो से यू आर गिवन अ रॉड, सपोज तो ले लेते हैं एग्जांपल, से रॉड इज ये वाला रॉड, इसका लेंथ इज से 1 मीटर, है ना, और जो है दूसरा रॉड भी कोई ले लो भाई, दूसरे मटेरियल का, हाँ, से L2, और इसका लेंथ ले लो से 2 मीटर्स, हाँ, और इसका एज दिस इज ऑफ वन मटेरियल, इसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज से 5 × 10⁻⁻, से 5 या -6 करे, चलो, पर डिग्री केल्विन, और इसका अल्फा 2, ठीक है, दिया हुआ है ये वाला से 4 × 10⁻⁻5 पर डिग्री केल्विन दिया। तो हाउ विल यू फाइंड डेल्टा L1? डेल्टा L1 के लिए आप सम करोगे, है ना, और से टेम्परेचर चेंज, हाँ, आपको दिया हुआ है टेम्परेचर चेंजेस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, एक ही बात है। तो हाउ विल यू फाइंड L1 अल्फा 1 डेल्टा 2, राइट, L1, है ना। तो जो है इसका फाइनल लेंथ कैलकुलेट कर, अगर फाइनल लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो L फाइनल, है ना, L फाइनल 1 का इनिशियल टाइम्स 1 + अल्फा 5 × 10⁻⁻6 × डेल्टा T 100, राइट। तो देखो ये वाला क्वांटिटी काफी छोटा आ रहा है ना, 1 × 1 यस सर। + so this becomes 10 to power how much order, -4 ऑर्डर का आ रहा है, छोटा -4, sir. और फाइनल 2 का भी वैसे ही हो गया है, 2 × 1 + 4 × So 10⁻⁻, that will only happen when delta T is 100, right? ठीक है, अगर मान लो डेल्टा टी से डेल्टा टी स्मॉल 10 डिग्रीज का है, तो और ही छोटा हो जाएगा। आई टेकन द एक्सट्रीम केसेस, उसमें भी छोटा ही फिर आ तो रहा वो है। 10⁻⁵ हो जाएगा ना, जो 10⁻⁻6 है। Yes. तो जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि जो है ये वाली क्वांटिटी काफी छोटी होती है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। Oh, okay. हाँ, Thank you, sir. with increase in temperature, very small changes in expansions जो है happen। Okay, so sir, can you just wait a minute? We'll copy this down. Okay. Sir, is someone taking the screenshots? Yes, Manas is taking. All right. Or Manas, you are taking na, or Karthik, Yeah, are you sure you are taking? sir, I'm taking. Manas, you are taking na? Yes, sir. Okay. Harshal, understood ये वाला? हाँ सर, हो गया। Okay. अब जो है
तो टोटल एक्सटेंशन इन द सिस्टम, अगर मान लो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे गाइस, टोटल एक्सटेंशन इन द सिस्टम कितना आएगा? सर ऐड कर देंगे ना। सिंपली ऐड कर देंगे, है ना? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। यस। अब जो है काफी छोटा है ना, तो देखो बहुत, देखो परसेंटेज में भी देखो तो यार काफी छोटा है ये वाला 10⁻³ तो काफी बहुत ही छोटा, परसेंटेज चेंजेस भी बहुत कम है ना यार, ये वाला ठीक है। तो आई विल रेज दिस वन, ये ऊपर वाला पार्ट। यस सर। अब जो है सपोज जैसे कि मान लो जो है सपोज इससे हम, ये तो ठीक है आपका, ये फाइनाइट साइज अरेंजमेंट है, फाइनाइट अरेंजमेंट वाला। भाई अगर मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल मटेरियल ले लिया, हाइपोथेटिकल, और ये रॉड है, मान लो इनिशियली इसका टेम्परेचर जो भी था T0 था, फिर मैंने चेंज करा दिया, फाइनल टेम्परेचर T0 प्लस डेल्टा T कर दिया। जैसे मान लो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैंने मान लो सिर्फ 40 कर दिया, 40 फाइनल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो गया तो रॉड क्या होगा, एक्सपैंड होगा। और लेकिन मैंने हाइपोथेटिकल बोल दिया कि जो है इस रॉड का जो है अल्फा वेरी कर रहा है, अल्फा अलग अलग है इसके लिए। हाँ, सो अल्फा कैसे वेरी कर रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, so alpha is a function of x, ठीक है भाई। तो alpha is function of x, तो इस अब कैलकुलेट करना है टोटल एक्सटेंशन, टोटल इंक्रीज इन लेंथ। कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें, यहाँ पर कैलकुलस। एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। कैलकुलस, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, यही अप्रोच गाइस, देखो ये वाला, यहाँ पे इससे फाइनाइट थे, बस सबको सभी रॉड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। तो और रॉड में एलिमेंट्स यू नो है ना, कैसे लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे dx वाला Yes, sir. एलिमेंट। Yes, sir. Small So element. for every dx element, dx is now the length, हाँ, उस dx में क्या आएगा, dl का इंक्रीज आ जाएगा भाई। तो टोटल डेल्टा l will be the summation of all delta l's। अब डेल्टा l क्या आता है, डेल्टा l is l अल्फा डेल्टा t, है ना। तो यहाँ पर लेंथ क्या है, dx, है ना। यस सर, dx। हाँ, you are given that alpha is a function of x, और डेल्टा d तो कांस्टेंट हो गया भाई, यहाँ पर डेल्टा t कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, ठीक है। तो 40 माइनस 20 ऐसा हो गया। अब ठीक है भाई, x वेरीज फ्रॉम, फर्स्ट वाले के लिए x की वैल्यू 0 हो गई, और लास्ट वाला इसके लिए x की वैल्यू l हो गई, है ना। अशोक, लाइक इज दिस वाज योर क्वेश्चन ना, ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल ऐसा सेट किया। इज दिस ओके? सर डीएल इज इंक्रीज राइट? dl is the increase in length, इस dx में, छोटे से dx लेंथ में छोटा सा इंक्रीज dl। ओके सर, ओके सर। हाँ, छोटे से dx, अभी हमने क्या किया, पूरे रॉड को वी हैव, है ना, वी हैव ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, ईच ऑफ लेंथ dx, और हर dx में dl का इंक्रीज आएगा। ऐसे छोटे छोटे dls को ऐड करके विल फाइंड द टोटल एक्सटेंशन। Sir, what's the alpha quantity called again? I forgot when you made Alpha alpha the is, subject. हाँ, alpha is coefficient of linear expansion। All right, fine. Thank you, sir. हाँ, अब जैसे जय तुम्हारा कंसर्न क्या था, वो वाला ना, हाँ ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। अब तुम बोल रहे हो जय कि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ, जैसे तुम बोल रहे थे टेम्परेचर के साथ वाला, नो सर, ठीक आई है। वाज नॉट टेलिंग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मैं बोल नहीं, रहा यू आर था सर सेइंग, हाँ, लेंथ बढ़ेगा थोड़े थोड़े टाइम यस पे, यस, लाइक तो या फाइनल हाँ, लेंथ बढ़ जाएगा, तो नए एक्सपेंशन के लिए इनिशियल लेंथ ज्यादा होगा ना, जो हमने करेक्ट पहले करेक्ट। कंसीडर किया तो था। ठीक है, वो तो पूछ रहा अल्फा मतलब हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और या एक सम ऐसा भी तो बना सकते हैं, देखो अल्फा मान लो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो रहा है भाई, है ना। तो हर टेम्परेचर पे अलग अलग अल्फा है, सपोज हाइपोथेटिकल। हाँ, हमारा तो काम सिंपल जो है कांस्टेंट्स दिया रहता है उससे कर लेते हैं, अगर कोई बोल रहा है तो ठीक है उसके लिए ऐसा। तो भाई इसके लिए कैसे करोगे, व्हेन अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इस केस में अगेन डेल्टा एल विल बी समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एल्स, है ना। अब क्या करोगे, हर रॉड पे जो है, जैसे ये है ना, सपोज मान लो यहाँ पर 20 डिग्री से आपने चालू किया, फिर 21 पे क्या आएगा, थोड़ा सा कुछ इंक्रीज होगा ना यार, 21 के लिए छोटा सा इंक्रीज, फिर 21, 22 में, फिर 22 में जो है फिर छोटा सा इंक्रीज। ये लेंथ काफी बड़ा है और एक्सटेंशन छोटे हैं ना, लेंथ ये बड़ा हो गया, 22 पे अल्फा अलग अलग है ना।
तो इस केस के लिए कैसे करोगे? डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी। एल हम मान रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि देखो परसेंटेज चेंज कितना था, 10 to the -3 -4, राइट? तो काफी छोटा है, तो इसलिए एल अपन ऑलमोस्ट इसका कांस्टेंट मान लेते हैं, और अल्फा यू आर गिवन एज फंक्शन ऑफ टी एल अल्फा डी टी। उस केस में फिर लिमिट्स डाल दो t1 से t2। ये तो हाइपोथेटिकल है, तो गाइस इज इट ओके? सर वो डेल्टा फंक्शन ऑफ टाइम वाले को वापस बता दीजिए ना। नो नो, इट्स नॉट टाइम, इट्स टेम्परेचर। ओके सॉरी माय बैड, टेम्परेचर मतलब बता दीजिए ना। ओके ओके, हाँ, सी व्हेन नाउ जो है हर एट एवरी टेम्परेचर अल्फा इज चेंजिंग से, हाँ, तो अल्फा इज चेंजिंग। तो अगर मान लो जो है 20 पे एक पर्टिकुलर अल्फा है, तो 20 से 21 गया भाई, तो कुछ तो चेंज आएगा, उस अल्फा को लेके निकालेंगे, राइट? यस सर। तो यहाँ से डेल्टा L1 निकाला, फिर 21 से 22 गया, तो उसके लिए से दे हैव गिवन 1 अल्फा, तो आप फिर डेल्टा L2 निकालोगे। फिर 22 से 23 गया, तो और एक डेल्टा L आएगा, है ना, यूजिंग न्यू अल्फा। हाँ तो अब टोटल हाँ एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे? सबका सम करोगे तब तो जाके टोटल एक्सटेंशन आएगा, यस। है ना? तो टोटल अगर हमने एक्सटेंशन, डायरेक्टली लिमिट डाल दी तो डायरेक्टली सम होके आपको आंसर मिल जाएगा ना। नहीं नहीं, वो तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि कैसे अच्छा ये फंक्शन कैसे सेटअप हुआ है। And sir, L0 is the initial length, right? L0 इज द इनिशियल लेंथ, वो अपन ऑलमोस्ट जो है सेम ही मान Which is a लेंगे। constant. Okay, so thank you, sir. सर मतलब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ना L0? यस यस, इट इज वन ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके सर। सपोज कांस्टेंट कैसे मान सकते हैं? वो तो चेंज हो रहा है ना, मतलब हर इंस्टेंस में। मतलब अरे लेकिन जो है परसेंटेज में देखोगे, क्योंकि उसका ऑर्डर देखो ना, 10 to the power -5 -6 का है अल्फा। तो लेंथ जो है, लेंथ आपका कितने मतलब काफी मीटर्स में रहेगा, और डेल्टा एल तो एकदम छोटा मिलीमीटर में, तो उसको ऑलमोस्ट सेम ही मान लेंगे। सर बट जो लेंथ इंक्रीज है सर, वो तो क्यूमुलेटिव है, तो हमने जो किया है वो प्रोसीजर सही ही होगा ना? हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि वो एकदम एकदम एग्जैक्ट लेना चाहता है। अगर थाउजेंड्स के रुपए, अगर तुम्हारे पास थाउजेंड्स में पैसा है, तो 1-2 रुपए दे सकते हो ना यार, नहीं दे सकते? यस सर, हाँ, समझ गया। ठीक है। सर नॉट इनिशियल लेंथ है ना? L0 is the initial length. ठीक है guys, तो ये वाला can I erase ये वाला part? यस सर Yes, नोटेड। sir, noted, sir. Noted. Sir, I have a silly doubt. हाँ, Like suppose you have given the formula, but if in the temperature we change the Kelvin to temperature, will there be any change in the formula or not? नहीं देखो, देखो we have discussed delta T, है ना, delta T सेंटीग्रेड में हो या change in temperature केल्विन में, एक ही बात है। K2 - K1 is C2 - C1, हाँ। Yes, ये sir. अल्फा में no change ना, सेम ही है। All right. Thank you, sir. अब जो है गाइस, तो एरिया, हाँ, तो अपन ने क्या डिस्कस किया, जो है लेंथ वाला, हाँ, लेंथ वाला कोएफिशिएंट, 3 एक्सपेंशंस अपन को डिस्कस कर रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट इज सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन, हाँ, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। वहां पे लीनियर एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पर जो है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन दिया रहेगा। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, and this is denoted by beta. Coefficient of superficial expansion is denoted by beta. Same approach. It is found that change in area is directly proportional to the initial area, and change in area is also directly proportional to the temperature change. So change in area is equal to the initial area into delta T with a proportionality constant that is called as beta. Beta is coefficient of superficial expansion or area expansion. बीटा का यूनिट क्या होगा? बीटा का SI यूनिट सर सेम पर केल्विन। पर केल्विन। डेल्टा A by A है, डेल्टा T एरिया कर गया, वही पर डी। अगेन इसको वैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? A फाइनल माइनस A इनिशियल। इसको A फाइनल माइनस A इनिशियल इज A
बीटा डेल्टा टी, ए को उधर ट्रांसफर करो, यू शुड गेट ए फाइनल एज ए टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बीटा अल्फा, अपन डिस्कस करेंगे वो वाला, हाँ अभी थोड़ी देर में करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन वैसे ही आ रहा है, देखो गाइस, डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी, और फाइनल उसी टाइप का, हाँ एल फाइनल इज एल इनिशियल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया के लिए भी वैसे आ रहा है, डेल्टा इज ए बीटा डेल्टा टी, ए फाइनल इज ए इनिशियल टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। हाँ, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा। Noted, sir. नोटेड, ओके Wait, sir. One minute. ओके ओके। Sir, what's the practical use for this, the superficial or aerial expansion? मतलब कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज हो रहा है जहां पर देखना है, एक्सपेंशन में रिलेटेड है बेसिकली, और क्या। सर आपने उधर ऊपर LF और वो सब क्यों लिखा है? तो नहीं ठीक है, वो तो जस्ट मैंने बताने के लिए, अच्छा, ओके एक तरीके से याद करा रहा था। हेलो सर। हाँ सर हम यहाँ पे वॉल्यूम को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे क्या? एरिया बढ़ एक रहा है मिनट, तो वॉल्यूम। हाँ वो थर्ड वाला, वो वाला मैं उसी में आ रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक मिनट, हाँ ओके सर। सर मतलब इस केस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है जो हमने लिया है सर, उसका मतलब एरिया वाइज उसका ज्यादा मतलब ये है, एरिया, प्रोमिनेंट है सर, राइट? यस, हाँ शीट है, मान लो जैसे पापड़ है, डेप्थ नेग्लिजिबल है उसका पापड़, यस हाँ सर, डेप्थ या हाइट या थिकनेस जो भी है नेग्लिजिबल है। यस नेग्लिजिबल। लाइक शीट, हाँ शीट है, पापड़ चपाती वैसा टाइप सोच लो ऑब्जेक्ट, वेयर एरिया इज प्रोमिनेंट, थिकनेस इज नेग्लिजिबल। सर एग्जाम में हमें ऐसा दिया रहेगा कि फाइंड एरियल एक्सपेंशन, फाइंड लीनियर एक्सपेंशन, या वो ऑब्जेक्ट दे दे और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एरियल एक्सपेंशन होगा या लीनियर होगा? नहीं करते हैं ना, हाँ नहीं, फाइनल लेंथ पूछेंगे या फाइनल एरिया इस टाइप का। हाँ अच्छा ऐसा पूछेंगे, ठीक है ठीक हाँ। अब कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। सर सर आप एक बार बताएंगे कि एरियल एक्सपेंशन मतलब एक्चुअली होता क्या है? एरियल एक्सपेंशन जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो सपोज ये इस शेप का ऑब्जेक्ट है ना, एक्सपैंड होगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ भी होगा और वेट भी होगा, तो ऐसा आ जाएगा ना। ओके एरिया सर, बढ़ गया गॉट इट। ना, एरिया इज इंक्रीजिंग। अब जो है ठीक है वॉल्यूम, हाँ ठीक है वॉल्यूम और क्यूबिक, फिर एक मिनट इसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे ना गाइस, तो क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम और क्यूबिक एक्सपेंशन। सर इसमें इतना ही था हाँ नहीं, एरियल एक मिनट एक्सपेंशन। अभी नहीं, ये तो मैंने जस्ट उसके वो बता रहा हूँ, फिर एप्लीकेशन में तो काफी सारा है ना, अभी रुको अभी। ओके सर। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिक एक्सपेंशन, और इसको जो है गामा से नोट करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम और क्यूबिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें भी जो है again it is found that change in volume is directly proportional to the initial volume. Change in volume is directly proportional to the temperature change. Change in volume is equal to V gamma delta T. और यहाँ से भी वही V final minus V initial, तो उसको ये करोगे तो V times 1 plus gamma delta T। अब एक मिनट जाओ, अब इसमें जब हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो क्लैरिटी आएगा, हाँ अल्फा बीटा गामा। तो ठीक है, तीन कोएफिशिएंट्स वी हैव डिफाइंड, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, beta coefficient of superficial expansion, gamma coefficient of volume expansion. Sir, all these coefficients are of the order 10 power minus 5 and 6. हाँ अब जो है सो फॉर सॉलिड्स राइट? एक मिनट जाए, हाँ एक मिनट जाए, तो मेरे को वाला डेरिवेशन कराने दो, देन आई कैन कमेंट ऑन इट। एक मिनट जाओ, हाँ Yes, sir. Noted. Okay, sir.
सर 1 मिनट सर 1 मिनट हीटिंग, यस। तो ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, ये वाला ऊपर वाला। अब रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो सबसे पहले जो है गाइस, ये वाला निकाल, अल्फा और बीटा निकाल। तो अल्फा बीटा निकालना है, तो बीटा ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो रहा है, तो यू हैव टू टेक अ 2 डायमेंशनल जो है, जिसमें ये दोनों डायमेंशंस प्रोमिनेंट है, ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो ठीक है, अभी मान लो इनिशियल टेम्परेचर पे ऐसा था, फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा एग्जैगरेटेड हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ इतना बड़ा हो गया ये वाला। ठीक है, ये डायमेंशंस इसका से L1 और ये डायमेंशन है L2। हाँ, तो जो है अब इसमें ठीक है, पहले एक्सट्रीम जो हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल। सर एनाइसोट्रोपिक मतलब? हाँ, एक मिनट, एनाइसोट्रोपिक में क्या हो गया, अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जैसे ये वाला x डायरेक्शन है ना, ये x डायरेक्शन हो गया, मान लो इसको x या लेंथ के लॉन्ग, और ये वाला y, हाँ ये लेंथ के लॉन्ग है, ये विड्थ के लॉन्ग है, और ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई इसके लॉन्ग से द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज अल्फा 1 और इसके लॉन्ग एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज अल्फा 2, अलग अलग है। यूजुअली क्या होता है एनाइसोट्रोपिक में जो है अलग अलग हो गई, तो अल्फा 1 एक होगा, अल्फा 2 होगा, और आइसोट्रोपिक मींस प्रॉपर्टीज सेम इन एवरी डायरेक्शन, तो हर डायरेक्शन में सेम हो जाएगा, तो उस केस में अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा आइसोट्रोपिक के लिए। हाँ, तो हम ठीक है एक एक्सट्रीम केस ले लेते हैं भाई, और बोलते हैं कि ठीक है एन आइसोट्रोपिक है। हाँ, फिर बाद में अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 रख देंगे ना, इज इट ओके? Yes sir, yes Sir, yes, हाँ, alpha 1 is increasing L1, right? alpha 1 is the linear coefficient Coefficient, sorry. Huh? Call it Linear coefficient. Yes, sir. expansion along this direction, along the length of the crystal, or alpha 2 is a linear expansion coefficient along this direction of the crystal. इसके along. Okay, and isotropic means alpha 1 is equal to alpha 2. Isotropic में alpha 1 equal to alpha 2 properties same in every direction. सर अभी आप कौन सा केस लोगे? चलो हाँ, आप देखो सर उन प्रॉपर्टीज में लेंथ नहीं आता ना? हाँ, लेंथ क्या उन प्रॉपर्टीज में लेंथ भी आता है क्या एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स के? नहीं, एनाइसोट्रोपिक का मतलब है भाई हम बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में उसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अलग है, इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अलग है, वो एनाइसोट्रोपिक है क्या? ओके। अब देखो, अब यू हैव द रिलेशन कि A फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर चेंज हैज हैपेंड, तो A फाइनल इज क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? yes अब फाइनल बाई फाइनल L1 फाइनल हो गया, और ये वाला L2 फाइनल हो गया, फाइनल एरिया को क्या लिखोगे, L1 फाइनल इनटू L2 फाइनल लिखोगे, है ना? L1 फाइनल, Yes, sir. initial area is L1 into L2 times 1 plus beta delta t. Now L1 फाइनल क्या हो जाएगा, L2 फाइनल क्या हो जाएगा, L2 times 1 plus alpha 2 delta t, और ये क्या हो जाएगा, L1 times 1 plus alpha 1 delta t, L1 फाइनल। हाँ, इसको ऐसे लिखा, और ये वाला ऐसा लिखा, और इसको इधर रखा L1 L2 times 1 plus beta delta t, L1 L2 हटा लिया भाई, ये क्या है यहाँ से, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो you'll get 4 टर्म्स, है ना? पहला आ जाएगा 1, सेकंड आएगा अल्फा 2 डेल्टा टी, थर्ड विल बी अल्फा 1 डेल्टा टी, फोर्थ टर्म अल्फा 2 डेल्टा टी और अल्फा 1 डेल्टा टी, 4 टर्म्स आ रहे हैं, और इस साइड आ गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। गाइस यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, पहले तो 1 उड़ा दो, यहाँ से 1 उड़ा दिया, अब देखो यहाँ पर अल्फा, यार अल्फा इंटू डेल्टा टी का ऑर्डर क्या होता है? 10 power minus 5 10 to power minus 5, ये भी 10 to power minus 5 1 डिग्री कंसीडर करके, और इसका कितना हो जाएगा, 10 power minus 10 10 to the power minus 10. 10 to power minus 10। तो भाई इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये छोटा है, इसको हटा दें। Yes, sir. Let us remove this. So इसको हटा दिया, तो
कि हमारे पास अब डेल्टा डी भी हटा दो तो व्हाट यू गेट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इधर बचेगा ना इस साइड बीटा हाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और इस ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा और बीटा बन जाएगा। Is it okay? So can you explain what it initial area and final area once? हाँ देखो ये यू हैड टेकन अ रेक्टेंगुलर शीट तो रेक्टेंगुलर शीट जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भाई लेंथ भी फैलेगा और ब्रेड्थ भी फैलेगा। सो नाउ the new length is L1F and the new breadth is L2F। तो इसका नया एरिया विल भी क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ ना। Okay, got it. हाँ लेंथ क्या हो जाएगा सर आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म सर एन आइसोट्रोपिक मतलब दोनों लेंथ और ब्रेथ का अल्फा डिफरेंट है एंड आइसोट्रोपिक मतलब लेंथ और ब्रेथ का अल्फा सेम है राइट। एग्जैक्टली तो भाई देखो Okay, क्या हो Sir, गया in such हाँ sir, in such relation proving we take delta t as 1. डेल्टा टी तो कुछ भी वैल्यू होगा डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा वो। अच्छा आप अच्छा समझाओगे ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बीटा ओके ठीक है यहाँ तक समझ में आया ये वाला स्टेप्स तक। हाँ सर कैन यू गिव अस 2 minutes टू कॉपी सर। ओके ओके सर वो सर 1 प्लस अल्फा 2 वाले स्टेप तक समझ में आया उसके बाद अपने 10 पावर -5 -1 क्या किया वो समझाओगे। ओके देखो इसका ऑर्डर इज ऑफ 10 to the minus 5 डू यू एग्री। यस सर। इसका भी 10 to the minus 5 एंड हियर यू हैव सर टेकन द -3 ना आपने कहा था चलो -3 या -4। तो डेल्टा टी 100 होगा। हाँ चलो -3 करते हैं। ठीक इसका कितना हो जाएगा 10 to the डेल्टा minus डी नेसेसरी थोड़ी होता है 100 उसका ऑर्डर डिटरमाइन किया जा रहा है राइट। अगर मान लो से ये वाला 10 to the minus 6 भी है तो इसके 1000 टाइम्स लेस है ये वाला यस सर। सो वी कैन नेग्लेक्ट दैट वैल्यू। ओके सर। हाँ तो ये वाला नेग्लेक्ट कर दिया पहले 1 हटा लिया था इसको नेग्लेक्ट कर लिया सब में डेल्टा टी वी कैन रिमूव। समझ गया थैंक यू सर। हाँ तो क्या मिल गया बीटा इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 फॉर एन आइसोट्रोपिक है ना एन आइसोट्रोपिक। सर आपने जो ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक डिफाइन किया ये सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए क्लासिफिकेशन होता है। मतलब आइसोट्रोपिक का मतलब मीनिंग वही हो जाता है कि प्रॉपर्टी सेम इन एवरी डायरेक्शन लाइक दैट। मतलब थर्मल होगी भी थर्मल या नॉन थर्मल कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके ओके हाँ 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 यू आर सेइंग कि हाँ 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 दूसरा मीडियम जैसे कोई मीडियम क्लासिफाई करना है वैसा बोल सकते हैं हाँ ठीक है। ओके सर। सर तो ये रिलेशन से सॉलिड्स के लिए कब चलेगा ना। यस यस सर ये सॉलिड्स के लिए कर रहे हैं तो देखो अल्फा का ऑर्डर 10 to the minus 5 -6 का है तो बीटा का भी क्या होगा वैसे ही होगा ना ऑलमोस्ट यार यस सर ना। और नाउ वी हैव टू प्रूव गामा के लिए। सर आई हैड अ डाउट सर इसमें जब हमने आइसोट्रोपिक वो क्रिस्टल लिया तो हमने ये भी अज्यूम किया कि ऑल वर्टिकल छोटे छोटे जो स्ट्रिप्स है उनका अल्फा सेम है और हॉरिजॉन्टल जो भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स है उनका अल्फा सेम है ना। हाँ यस इस डायरेक्शन में अलग है इस डायरेक्शन में अलग है ऐसा ना। पर लेट से उनका अल्फा सेम नहीं होता तो तभी भी वो एनाइसोट्रोपिक ही रहता है ना। अल्फा सेम नहीं है यू आर सेइंग राइट। यस सर यार अल्फा इज नॉट सेम इन डिफरेंट अगर अलग अलग डायरेक्शन में अल्फा अलग अलग है तो वो एनाइसोट्रोपिक में कैटेगराइज हो जाएगा ना। पर उसमें फिर रेक्टेंगल नहीं बनेगा तो फिर वो कैसे अप्रोच करेंगे हम। नहीं इतना नहीं अभी तो मतलब ये हमारे पास तो ये भी देते नहीं है वी यूजुअली टेक आइसोट्रोपिक ओनली। ये तो मैंने एक ऐसा ले लिया। और सर और एक डाउट था ये डेल्टा टी अगर मेरा बहुत ज्यादा है तो ये सब कुछ फेल होगा ना कि जो लास्ट डेल्टा हाँ मतलब ऐसा भी नहीं कि उसको मेल्ट मत कर देना मतलब ठीक है अपन को जो दिया जाता है अच्छा हाँ हाँ ऐसा 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज ऐसा दिया जाता है ज्यादा कर दिया तो मेल्ट ही हो गया फिर स्टेट तो अलग हो जाएगा ना। हाँ सही है। सर आपने इधर 10⁻³ 10⁻⁻6 जो लिखा है वो आपने डेल्टा टी को 100 मान के लिखा है ना। हाँ यस एक्सट्रीम केस में ले लिया सर बट कुछ भी हो हमें तो खाली उसका अप्रोक्सीमेशन से मतलब है ना सर। ये कुछ भी हो तो मतलब ये उसके मतलब ये आई वांट टू टेल कि ये जो है उसके रिलेटिव काफी छोटा क्वांटिटी होगा राइट। so that's why we can neglect that। सर अगर हम डेल्टा टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट भी कर दें अल्फा 2 into अल्फा 1 काफी छोटा होगा तो उसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा सकता है। yes हाँ दोनों का becomes very negligible yes।
कॉपीड सर। Yes, sir, noted. ओके गाइस, अब जो है नाउ लेट अस गो फॉर से जो है अब गामा के लिए कर लेते हैं। तो उसके लिए गामा के लिए लेट मी टेक अब क्यूब ले लेते हैं यार, क्यूबॉइड की जगह ना लेट मी अलाउ मी टू टेक अ क्यूब, ताकि ना लेंथ सेम ले लेता हूँ और एनाइसोट्रोपिक लेता हूँ। हाँ सर एनीवेज कैंसिल ही हो जाएगा, लेंथ लेंगे नहीं लेंगे चलेगा ना। हाँ, अब ये एल, हाँ तो ये आपका तो क्यूब ले लिया मैंने, हाँ क्यूब ऑफ साइड है, टेम्परेचर इंक्रीज किया भाई, तो ऐसा एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है यार ये डायग्राम तो बड़ा ही हाँ ज्यादा हो गया। हाँ तो इसमें जो है से आई टेकन अ क्यूब, और क्यूब का ठीक है ये स्टडी कर रहे हैं साइड एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है भाई यहाँ पर ये ऐसा हो गया। अगेन यू विल राइट क्या लिखोगे वही फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा, है ना, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो अगर L1 L2 L3 वैसा लेते तो ठीक था, या फिर हमने L ले लिया ना, तो क्या हो जाएगा L टाइम्स 1, एक ही बात है, चलो ले लेते हैं L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा, L2 टाइम्स क्या जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा डी, तीनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं ना, L3 टाइम्स 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा, ठीक है। और इस साइड अगर मान लो ये वाला, फिर ये तो आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया, इनिशियल वाला, हाउ विल यू राइट इनिशियल, इनिशियल क्यूबॉइड का L1 वॉल्यूम L2 L3 into 1 plus gamma t। L1 L2 L3 टाइम्स 1 प्लस गामा, तो एक ही बात है, कर दिया था। अब इसको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो पहला एक टर्म 1 आएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी आएगा, अल्फा 2 डेल्टा टी भी आएगा, अल्फा 3 डेल्टा टी वाला भी टर्म आएगा, और बाकी जो होंगे अब कैंसिल दो आउट हो दो तक, जाएंगे। हाँ अल्फा 1 डेल्टा टी अल्फा 2 डेल्टा टी वाले टर्म आएंगे, और एक लास्ट टर्म जो होगा तीनों का मल्टीप्लाई वाला आएगा, तो सब छोटे ही हो जाएंगे। हाँ सर, सो यू कैन उसको यू कैन वो सब तो कैंसिल ही हो जाएगी ना। यस, तो उसको जो है पहले 1 को हटाएंगे, 1 को हटाया, फिर बोलेंगे ये सब टर्म छोटे हैं तो उसको कैंसिल करोगे, फिर उसके बाद डेल्टा टी भी कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल हो, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज गामा डेल्टा, गामा आ जाएगा यहाँ पर। यस सर, तो अल्फा 1 अल्फा 2 को बीटा डाल, एनाइसोट्रोपिक है ना, एनाइसोट्रोपिक के लिए हो गया। आइसोट्रोपिक के लिए, तो आइसोट्रोपिक के लिए क्या हो जाएगा गामा की वैल्यू 3 अल्फा, 3 अल्फा। ठीक है, ये तो सॉलिड्स के लिए हमने कर लिया भाई। सर तो फिर अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1 इज टू 2 इज टू 3 होगा, राइट? एग्जैक्ट, ठीक है, फॉर सॉलिड, हाँ सॉलिड के लिए ये वाला कर रहे हैं, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1 इज टू 2। सर आइसोट्रोपिक के लिए हम लोग डायरेक्टली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं ना, पहले फॉर्मूले में डाल के। हाँ नहीं, ये वाला जो है ना आइसोट्रोपिक के लिए यू वांट टू टेक सबके लिए अल्फा लेना चाहते हो, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। मैं डेलिबरेटली जो है कभी कभी ऐसा आ जाता है ना क्वेश्चन, मैंने कहीं कुछ देखा, कभी कभी डीसी पांडे या इसमें भी है क्वेश्चन की, जैसे एक डायरेक्शन में अल्फा एक्स है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, तो गामा जो है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ऐसा, तो डेलिबरेटली मैंने ऐसा लिया, लेकिन यूजुअली यही वाला जो तुम कह रहे हो वैसे ही होता है। So here it is deriving the ratio of alpha, beta, or gamma, right? Yes. चलो ठीक है, गाइस ये अब ये सर एक डाउट है, अगर हम चाहते तो ये जो गामा का जो डेरिवेशन है तो उसे हम बीटा से कर सकते थे क्या? ओके, यू वांट टू टेक एज अ लाइक सिलेंडर या शीट उस टाइप का कुछ लेके करना चाहते थे क्या? यस सर, आई मीन व्हाट विल बी द प्रोसीजर? यू वांट टू टेक एक सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया और लेंथ लेके फिर एरिया इनटू लेंथ को वॉल्यूम लिखना चाहते हो, ऐसा? सर नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि प्रोसीजर कैसा होगा उसका, मैं वो को ट्राई कर लूंगा सर। तो एरिया इनटू लेंथ ले लेना है ना,
6 टाइम्स सरफेस एरिया लेना पड़ेगा ना, क्यूबॉइड अगर ले रहे हैं तो। नहीं नहीं, वो एक क्या करेंगे सरफेस एरिया ले लेना और एक कोई उसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ ले लेना, तो यस बीटा यस 1 प्लस अल्फा 3 आ यस जाएगा। सर, समझ गया। चलो ठीक है भाई। अब जो है भाई देखो, अब ये तो ठीक है, हमारा 3 कोएफिशिएंट्स हमने डिफाइन किए हैं अभी तक, है ना। और जो है इसमें अल्फा बीटा एंड गामा वर द 3 कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब ये भी डिस्कस किया कि जो है इसका ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया। हाँ, लिक्विड्स का एक पॉइंट नोट कर सकते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड्स के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो यार ठीक है, इसको स्टेटमेंट कर लेना। लिक्विड्स का जो है यूजुअली सॉलिड से ज्यादा आता है, गामा ऑफ द लिक्विड जो है सॉलिड से ज्यादा होता है सर एक्सपेंशन R को। is the rate of expansion, right? सॉरी, गामा गामा हाँ, gamma is the coefficient of volume expansion of liquid। हाँ, जैसे ये जो है कितना है इसका 10 to power -5 या -6 है ना, ये वाला जो है -4 या -3 के ऐसा कभी कभी आ जाता है ऑर्डर का। तो ये दिया रहेगा, डोंट वरी। हाँ ठीक है, तो इस सर हाँ हम ना भी ये कोएफिशिएंट्स का रिलेशन डिराइव किया, ये तो सर रेगुलर बॉडीज के लिए था ना, जैसे क्यूबॉइड और रेक्टेंगल लिया अभी। अगर इरेगुलर बॉडी हुआ तब भी ये रिलेशंस काम करेंगे? हाँ, मतलब ये तो, लेकिन हमारे उसमें तो वही है ना, रेगुलर बॉडीज जो है रॉड, मतलब रॉड का सेक्वा शीट का, ऐसे ही पूछेंगे ना। हाँ सर ये तो गामा एनाइसोट्रोपिक वाला रिलेशन काम आएगा ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अलग अलग। हाँ, लेकिन वो सब उतना कैलकुलेट नहीं करवाते हैं। सर ये अब जो आपने गामा ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ सॉलिड, ये सिर्फ याद रखना है ना। ये हाँ दिया रहेगा, ये हाँ याद रखना, दिया रहेगा। ओके सर। ठीक है, वो और लिक्विड्स का 10 to power माइनस तो मतलब क्वेश्चंस करोगे ना, आपको दिख ही जाएगा दिया रहता है ऐसा। अब ये 3 कोएफिशिएंट्स एक्सपेंशन का इस बात की। हाँ, तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में इस चैप्टर का खुद का यही है। हाँ, बाकी अब सब एप्लीकेशंस है। ठीक है, एप्लीकेशन एक करके डिस्कस करते जाते हैं भाई। जैसे मान लो स्केल्स है, टेम्परेचर स्केल्स। अगर मान लो स्केल, जैसे स्केल से रीडिंग वगैरह ले रहे हैं, है ना, से जैसे ये ऑब्जेक्ट है ऐसा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और इसका लेंथ अगर मेजर करना है तो लेंथ कैसे मेजर करते हो? सपोज यू हैव दिस एज योर से 1 मीटर का स्केल है, तो 1 मीटर का स्केल है, तो आप ये जितने टाइम्स होगा ना, जितने टाइम्स होगा इसका उतना रीडिंग होगा ना। जैसे मान लो ये, इफ दिस इज ऑफ 1 मीटर स्केल, तो ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, ऐसे 1 मीटर से 5 टाइम्स हो गया, तो ये इसका लेंथ क्या कहलाएगा? 5 मीटर, 5 मीटर। है ना। तो ये स्केल हो गया ऐसा, ये स्केल ऐसा आ गया। से दिस इज अ स्केल, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो भाई अगर इनिशियल रीडिंग पूरा जाए, है ना, इनिशियल रीडिंग तो इनिशियल रीडिंग क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई लेंथ ऑफ द स्केल हो जाएगा ना, ये वाला लेंथ ऑफ द यस ऑब्जेक्ट सर। बाई लेंथ ऑफ द स्केल होगा ना। अब जो है से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया आपने, डेल्टा टी। सो टेम्परेचर अगर कि आपने चेंज किया डेल्टा टी से, तो फाइनल रीडिंग ऑफ स्केल कितनी हो जाएगी? फाइनल रीडिंग ऑफ द स्केल, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी तो बढ़ा जाएगा। यस सर, LO प्लस अल्फा 1 डेल्टा T। हाँ, अगर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को LO लेते हैं, तो इसको LO ले लेते हैं, इसको LS, तो LO टाइम्स 1 अल्फा प्लस 1 डेल्टा अल्फा ऑफ द ऑब्जेक्ट डेल्टा अल्फा टी, 1 डेल्टा। और LS क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा S डेल्टा टी। सर तो सर ये पूरे सिस्टम को हीट किया जा रहा है ना। यस यस, तो जैसे ये सर आपका, how is this a temperature scale? Like this is a normal नहीं, scale, no? हाँ ये नॉर्मल स्केल ही हो गया, मतलब स्केल्स, मतलब स्केल बोल देते हैं, लेंथ स्केल। सर वो इसका एप्लीकेशन क्या है? नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के, जैसे नया रीडिंग निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं कि अप्रोच स्केल क्या को भी हीट किया है आपने? क्या समझ? हाँ, स्केल और ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ हीट किया है? दोनों को हीट किया है। हाँ जैसे अगर कि मान लो ये जैसे एक रूम है मान लो, हाँ, इस रूम में ऑब्जेक्ट भी है और स्केल भी है, फिर मैंने इस रूम का टेम्परेचर जो है चेंज कर दिया, ठीक है सर, गॉट इट। वैसा। Sir, can you write that
बट नोट अगेन वो स्क्रीनशॉट में नहीं आया था। नोट क्या था भाई? हो गामा ऑफ द लिक्विड वाला। ठीक है, इसको मैं इसको इरेज करके लिख नहीं 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 सर, लेफ्ट साइड में लिख दो बॉक्स में। गामा ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ सॉलिड। Sir, can you just tell what you exactly did here? I am unable to get you. Can you just explain it again? Yes, Okay. sir. एक मिनट, ये वाला हो गया मानस? यस सर, डन। स्केल का कैसे लेंथ बढ़ रहा है समझ नहीं आ रहा सर। नहीं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्केल भी एक्सपैंड होगा ना, ऐसा नहीं? तो मतलब दोनों को हीट किया है क्या? यस। सो देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट वाला रूम है। से दिस रूम, इन दिस रूम आई हैव ऑब्जेक्ट एज वेल एज स्केल, है ना? फिर मैंने इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस रूम का टेम्परेचर अगर की इंक्रीज कर दिया तो नया रीडिंग क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइनल जो है, इनिशियल रीडिंग क्या होता है? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय लेंथ ऑफ द स्केल होता है। मतलब जो लेंथ स्केल का, मान लो ये 1 मीटर का स्केल है, तो जितने टाइम्स होगा उतना रीडिंग आता है। यूनिट जो भी है, स्केल यूनिट, स्केल का जो भी यूनिट है। यस, स्केल है क्या ये? लेकिन मान लो, या फिर मान लो ये सेंटीमीटर स्केल है, मान लो से सेंटीमीटर स्केल है, हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल नहीं है, नॉर्मल स्केल है, लेंथ वाला। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल स्केल है हमारे पास, एक 1 सेंटीमीटर का है मान लो, इसका रीडिंग लेना है। तो ये जितने टाइम्स होगा उतना रीडिंग आ जाएगा, उतना सेंटीमीटर आएगा। डू यू एग्री? यस सर, पर अगर वो एक यूनिट है और फिर हम उसे हीट कर रहे हैं तो वो भी एक्सपैंड हो जाएगा, तो यूनिट ही चेंज हो जाएगा, राइट? ये देखो सर, तो मतलब हम लोग न्यू यूनिट में उसकी मतलब लेंथ पता करना चाहते हैं। न्यू टेम्परेचर पे जो है, न्यू टेम्परेचर पे क्या हो गया, अब वो ये भी फैल गया, तो ये स्केल क्या रीडिंग देगा? वो लाइक दोनों बाजू वो मिस्टेक हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो जाएगी वो मिस्टेक। ऑब्जेक्ट भी एक्सपांड हो रहा है, स्केल भी एक्सपांड हो रहा है, तो लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही आएगी। कर लिया तो एरर चला ही जाएगा ना। इट डिपेंड्स ऑन द अल्फा एज वेल, दोनों का अल्फा अलग है, राइट सर? दोनों का अल्फा, हाँ अल्फा ओ और अल्फा एस पे डिपेंडेंसी आता है भाई, है ना? जैसे ठीक है, ये वाला मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ये वाला क्या नहीं रेस? तो ये रीडिंग एग्जैक्टली किस चीज का दे रहे हैं हम? मतलब इसी का लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ओके ओके सर। चलो, जैसे उसका दूसरा एग्जांपल, कैन आई रेज दिस वन? यस सर। जैसे भाई, अगर मान लो आपके पास से या जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, से ये वाला मान लो, से कोई ऑब्जेक्ट है प्लास्टिक या वैसा, एक्सपैंड ही नहीं होता, हाँ, और आपके पास एक स्केल है। स्केल कैसे? छोटे छोटे यूनिट, मतलब एक स्केल में ऐसा ले लो, बड़ा सा स्केल, और इसमें मार्किंग्स ऐसे 1 सेंटीमीटर वाले मार्किंग्स ऐसे, तो 1 सेंटीमीटर वाले मार्किंग ऐसे हैं, और जो है सपोज ये अभी टेम्परेचर मान लो से 20 डिग्री से, ठीक है? सेम रूम, हाँ रूम, इसी रूम में। फिर हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट, तो इसी ऑब्जेक्ट को फिर जो है हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री से, और मान लो ये रीडिंग पहले आ रहा था, कुछ आ रहा था, मान लो से जो है 15 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा था ये, मतलब इसका 15th वाला इससे मैच हो रहा था। टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और मान लो ये जो है कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक्सपैंड नहीं होता है, से नहीं होता है ना, इसका एक्सपेंशन नहीं है, तो जो है क्या हो जाएंगे, ये स्केल्स फैल जाएंगे ना, ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये स्केल्स बड़े बड़े हो गए ऐसे, जो 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए ऐसे। तो अभी रीडिंग कितना आएगा भाई, ये वाला क्या 15 ही आएगा? 15 वाला क्या होगा? 12-13 जैसा कुछ आ जाएगा, कम आएगा, मतलब कम आएगा। डिपेंड्स अगेन ऑन द अल्फा। देखो 15th वाला तो आगे खिसक जाएगा ना, ये वाला 15th वाला। यस सर। एग्रीड? 15th वाला आगे खिसक जाएगा, तो अभी जो रीडिंग दिखाएगा वो कम दिखाएगा, है ना? अंडरस्टूड? सर मतलब ऑब्जेक्ट एक्सपांड नहीं हुआ पर रूलर हो गया। यस यस यस, पर यूनिट सेंटीमीटर नहीं रहेगा ना अभी, है ना? ऑब्जेक्ट एक्सपैंड नहीं हुआ तो वो हो गया, तो रीडिंग जो है कम हो जाएगी, है ना?
सर यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सपांड हो रहा है ना, वो स्केल एक्सपांड नहीं हो रहा ना? नहीं, या यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट स्केल एक्सपांड हो रहा है और ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा। यस। अच्छा, ओके सर सॉरी सर। सर यूनिट भी तो चेंज हो जाएगा सर सेंटीमीटर ऐसा क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं एक्सपैंड हो रहा? नहीं, हमने ऐसा ऑब्जेक्ट क्योंकि वैसा नहीं सब्सटेंस लिए। नहीं हमने वो अल्फा नेग्लिजिबल है, उसका बहुत छोटा है। नहीं हमने वो हाँ वो डिफरेंस दिखाने के लिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना रीडिंग से, तो इसलिए मैं जानबूझ के मैंने क्या किया, उसका अच्छा, नेगेटिव ले लिया। ओके सर। हाँ चलो ठीक है, तो ये पहला इस टाइप का एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट जो एक्सपैंड नहीं होगा वही वाला ले। तो सर ये अल्फा की वजह से हुआ ना ये तो, पर क्या अल्फा क्या? सर ये अल्फा की वजह से हुआ ना कि मतलब उसमें ज्यादा चेंज आया और उसमें कम चेंज आया। यस, ये बढ़ गया तो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो था आपका, ये तो ऑब्जेक्ट वैसे ही रहा, लेकिन ls क्या हो गया, स्केल वाला ls टाइम्स ls न्यू यूनिट टाइम्स 1 प्लस अल्फा s डेल्टा t, ये बढ़ गया ना नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो रीडिंग क्या आ जाएगी, कम आएगी ना। तो हम लोग सर उनका अल्फा कंपेयर कर सकते हैं ना? हाँ मतलब वुड या वुड ले लो या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ले नहीं सर, मैं लो। कह रहा हूँ उनका सर एक अल्फा हम डाउट है, कंपेयर जब कर हम सकते लोग हैं ना पिछले कि वाले फॉर्मूले में लिख रहे थे, जब हम लोग दो यूनिट का कंपैरिजन कर रहे थे, तो हमने 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू एल क्यों किया सर? क्योंकि वो तो हमें फाइनल लेंथ देगा सर, हमें तो चेंज इन लेंथ चाहिए ना। हाँ ना हमें बताना है कितने टाइम्स हो गया। जैसे ये 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर के कितने बार यहाँ लग गए आपको बताने के लिए। तो ये इसका रीडिंग आया 15 लगे तो 15 आया रीडिंग ना। तो फिर सर मतलब फाइनल लेंथ ही चाहिए, फाइनल लेंथ का रेशियो चाहिए बेसिकली। यस, फाइनल लेंथ ही क्या। ओके सर, सर ओके। ये प्लास्टिक का अल्फा बहुत कम होता है, इसलिए वो स्केल्स में यूज होता है। हाँ यस, प्लास्टिक या वुड ले लो। तो फिर सर हम लोग अल्फा ऑफ स्केल ग्रेटर देन अल्फा ऑफ जो भी हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया है, वर्ड या फिर ऐसा कुछ बोल यस सकते हैं। यस यस हाँ ओके सर। हाँ सर ये जो नया स्केल बनेगा वो फिर यूनिट सेंटीमीटर नहीं रहेगा ना, वो उसका न्यू लेंथ अपॉन 15 उसका यूनिट रहेगा ना। हाँ उसका स्केल का क्योंकि ना जो ऐसा था वो चेंज हो गया ना एक्सपेंशन की वजह से, छोटा हाँ सा चेंज आएगा, छोटा सा चेंज आ गया है, इसलिए नेक्स्ट रीडिंग भी चेंज आ रही है ना। सर एक चीज नहीं समझ रहा सर, हमने रीडिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्केल का लेंथ कैसे लिया है, समझ नहीं आ रहा। नहीं जैसे अगर कि मान लो इस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, तो आपके पास ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर वाले जैसे याद है जैसे किसी कपड़े का मेजर लेते हैं तो कैसे लेते हैं, स्केल 1 मीटर का स्केल लेके ऐसे कितने टाइम्स हुआ ऐसे करते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ दिस, या 1 सेंटीमीटर वाले कितने यहाँ पे ब्लॉक फिट हुए तो वो उसका रीडिंग आता है। ओके सर। हाँ हाँ सर कंफर्म करना है, वो जो स्केल है वो एक्सपांड हो रहा है और ऑब्जेक्ट एक्सपांड नहीं हो रहा क्योंकि वो प्लास्टिक नहीं तो वुड का बना है, ऐसा है क्या? करेक्ट हाँ ओके सर, हाँ बस कंफर्म करना। ओके चलो कैन आई यूज दिस वन। सर जो यस हम लोग सर। को जो फाइनल स्केल ऑब्टेन होगा उसका भी हम लोग रीडिंग सेंटीमीटर्स में बोलेंगे, कोई नया यूनिट बोलेंगे? नहीं ये सेंटीमीटर स्केल ही, तो स्केल का सेंटीमीटर यूनिट जो में ओके करेक्ट सेंटीमीटर भी है। हाँ। सर अगर स्केल एक्सपैंड हुआ तो डिस्टेंस कैसे कम हुआ है, वो आप बता सकते हो? नहीं अभी जो है देखो क्या हो गया, पहले ये 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे ऐसे थे, इतने 15 यहाँ अंदर फिट हो जाते थे, आप बोलते थे क्या रीडिंग क्या है 15। हाँ अच्छा, ओके ओके अंडरस्टूड सर। डन सर, ये हो गया। नोटेड। यस सर। अब जो है जैसे इसमें सपोज आपको सेकंड है, हाँ जैसे कि मान लो सपोज जो है, हाँ ये सपोज यू हैव अ डिस्क, ऐसा डिस्क का ना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिस्क का कैसा होगा, क्या हो जाएगा, नया पूरा फैल जाएगा ना ऐसा। एरियल एक्सपेंशन। हाँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसे सोच सकते हैं पूरा एक जैसे फोटोग्राफ को जूम कर रहे हो तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, फोटोग्राफी एनलार्जमेंट। इसको ऐसा भी तो सोच सकते हो कि ये जो डिस्क है कई सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है ना, यस सर। कई सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है। अब फाइनली देखो यहाँ पर सब रिंग का रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया ना, सभी रिंग्स फ्री एक्सपेंशन ना, फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है, कहीं पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपने छोड़ दिया टेम्परेचर बढ़ाया तो सब जो है ऐसे क्या हो रहा है, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट ना, ये ऐसा हो रहा है। अगर मान लो जो है आपको पूछा जाए कि भाई ठीक है इसका रेडियस बताओ,
इसका इनिशियल रेडियस कुछ r0 था, टेम्परेचर चेंज किया आपने डेल्टा टी, टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज किया, तो फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा? इनिशियल रेडियस इनटू 1 प्लस बीटा अल्फा इनटू डेल्टा टी। अल्फा रेडियस के लिए। ओके सर। तो इनिशियल टाइम्स 1 प्लस लेंथ करना है या डायमीटर निकालना है, फाइनल डायमीटर की वैल्यू क्या होगी? सर 2 इनिशियल टाइम्स रेडियस फाइनल। हाँ, या इनिशियल डायमीटर गिवन है तो अल्फा डेल्टा टी ऐसा भी लिख सकते हो। अब अगर मान लो जो है सपोज फाइनल एरिया बतानी है, तो एरिया में क्या होगा? इनिशियल एरिया टाइम्स क्या? प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। 1 प्लस 2 अल्फा या 1 प्लस बीटा डेल्टा। Guys, you all understood? इसमें बीटा को 2 अल्फा होना नेसेसरी है ना, नहीं तो फिर यूनिफॉर्म एक्सपेंशन नहीं होगा। हाँ, आइसोट्रोपिक है। यस वो फोटोग्राफिक का मतलब जैसे हम जूम करते हैं ना, तो जूम करते हैं तो हर चीज क्या हो जाएगा? ऐसा फैल रही है ऐसा। यस सर। हाँ अद्विक, अंडरस्टूड ना? हर चीज ऐसा एक्सपैंड हो रहा है, फ्री एक्सपैंड यूज कर रहे हैं ऐसा। गॉट इट सर। ओके ना। अब जैसे जो है इसमें दुश्मन, हाँ तो ठीक है। अब इसमें जो है जैसे कि मान लो से यू हैव टेकन अ डिस्क, ऐसा ये डिस्क ऐसा है और इसका कुछ पार्ट रिमूव है, कुछ पार्ट रिमूव है। अब जो है इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। अगेन फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट है ना, तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट में ये ऐसा ठीक है। इनिशियल इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। तो ऐसे वाले को क्या सोच सकते हो आप कि अंदर खाली है ना? सॉरी टू इंटरप्ट, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर सकते हैं? आशुतोष, कैन यू प्लीज उसका माइक म्यूट कर सकते हैं हैं? सर? ठीक है। सॉरी सर, एक्चुअली चेयर से गिर गया था इसलिए गलती से माइक ऑन हो गया शायद से। ओके भाई देखो, टेम्परेचर राइज इज डेल्टा टी, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ गए, तो भाई देखो ऐसा सोच सकते हो ना कि भाई ये ला खाली था, पहले खाली था ना, बीच में एनुलर डिस्क रिमूव है, यहाँ पे पूरा फुल डिस्क सोच लो, पूरा फुल मटेरियल डाल दिए और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, सभी पार्ट्स क्या होंगे? फ्री एक्सपेंशन में सब बाहर जाएंगे, है ना। तो अगर इसमें जो है इफ दे आस्क यू कि भाई इसका r1 की वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगी? r1 फाइनल r initial into 1 plus alpha into t। भाई r2 फाइनल r2 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है। अब गाइस एक मिनट, हाँ अब जैसे जो है आपने अभी रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम यू हैव डिस्कस्ड। यस सर। रोटेशन नहीं। नो सर। एंगुलर एमवीआर, क्या एमवीआर वो केमिस्ट्री में हुआ है? अरे आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम नहीं हुआ है क्या? नहीं सर। तो वो सर्कुलर मोशन में थोड़ा थोड़ा बताएं। वो सर सर्कुलर सिर्फ मोशन इतना मालूम है कि L इक्वल्स mvr, सिर्फ इतना मालूम है, केमिस्ट्री में जितना पढ़ा। हाँ वो भी केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो। ओके एक मिनट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। हाँ जल्दी वाला कॉपी करो सर अंदर वाला पार्ट हाँ। एम्प्टी है ना? एंगुलर मोमेंटम एक मिनट जाओ। सर वो सेकंड एप्लीकेशन में सेकंड इक्वेशन में यू आर सेइंग आस्किंग दिस वन, r2 फाइनल इज r2 टाइम्स 1 अल्फा डेल्टा t। सर द इनर डिस्क इज एम्प्टी और वो है एक डिस्क। डिस्टेंस नहीं, ये इनर रेडियस r1 था, आउटर रेडियस r2। सर ही इज इट इज आस्किंग एम्प्टी, इट दैट इज अ रिंग है वो एनुलर डिस्क निकाल दिया ना, एनुलर डिस्क वैसा। सर आर एंगुलर डिस्क एंगुलर क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस एंगुलर नहीं। एन्युलर यानी जिसका सेंटर के आसपास का पार्ट निकला हो, जैसे एन्युलर सोलर एक्लिप्स होता है। अच्छा थैंक यू। Okay, भाई your I will erase this one. यस सर। सर 1 मिनट।
ओके सर, स्क्रीनशॉट आ गया। देखो गाइस, इसमें जो है देखो जैसे पॉइंट मास का सर विल डिफाइन एंगुलर मोमेंटम होता है पॉइंट मास के लिए एम्पीआर। हाँ, रिजिड बॉडी के लिए देखो, रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम, रिजिड बॉडी मतलब आपको अपन करेंगे है ना, आप सर कराएंगे रॉड्स, डिस्क है ना, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोई सा भी है ना, तो उसके लिए होता है आई ओमेगा। हाँ, आई जो है आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एम, आई इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ऐसा होता है। K is a constant, m is the mass of the object, r is the radius, है ना, radius of the disk. So this is angular momentum, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब जो है गाइस, यहाँ तक यू एक्सेप्ट ना कि एंगुलर मोमेंटम सर ऐसा डिफाइन करेंगे। हाँ, पहले डिराइव भी करेंगे, पहले तो L इज इक्वल टू mvr से फिर सर ये पूरा ऐसा डिराइव करके देखेंगे। So can you repeat what I is? Yes, please? sir. I is moment of inertia, रोटेशन में आएगा, तो I is moment of inertia, ये रोटेशन में सर कराएंगे। Okay, sure. हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं अभी से ही थोड़ा मतलब मेरे को एप्लीकेशन पार्ट यूज करना है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर डिटेल में सर कराएंगे। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आई जो होता है इसको डिराइव भी करेंगे, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट। हाँ, तो वो आ जाता है k इंटू एम आर स्क्वायर। k इज अ कांस्टेंट, m इज द मास, r इज रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब गाइस, आपने इस टाइप का किया हुआ है कि डेल्टा L बाय L, अगर L ऐसा है तो डेल्टा L बाय L निकालना। Sir, so I is equal to KMR square. Yes, K is a All right, constant. fine. हाँ, So it's fractional change, right? yes, फ्रैक्शनल चेंज वाले सम्स किए हैं क्या ऐसा? नो सर। No, sir. Ratio measurement. ओके ओके, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला में आता है, कोई बात नहीं, वाला कराएंगे। हाँ, देखो, K इज अ कांस्टेंट, मास इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, जो भी ये पावर में ऐसा लिखना होता है, ये पावर कितना है 2 है, यहाँ का पावर क्या है 1। हाँ, तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा R बाई R प्लस 1 डेल्टा सर ये ओमेगा। तो डिफरेंशिएट ही किया ना। हाँ, लेकिन हाँ, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट एरर्स में पढ़ाएंगे, अभी के लिए नोट कर लो, ऐसा होता है। वैसे सर मतलब एरर differentiate ही किया प्रोपोगेशन है। में भी होता है ना ये सर? एरर में भी होता है, यस। तो गाइस देखो, सबसे पहला क्या था, एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम, L इज आई ओमेगा, I is moment of inertia, सर ये वाला कराएंगे, moment of inertia is kmr square। हाँ, अब जो है कितना आ गया, तो k और m कांस्टेंट है, उसको हाइड कर लो, कांस्टेंट। अब ये वाला 2l r स्क्वायर है ना, r टू पावर 2, तो इसमें ये ऐसा टर्म्स आता है, ये डिराइव होगा। अभी के लिए ये वाला यहाँ तक कॉपी करके रखना, तो जैसे ही ये वाला पार्ट होता है वी विल डिस्कस। अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हम सम्स डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तक जो है आई विल आस्क यू टू राइट इट इन द नोट्स, और अभी ये आएगा भी नहीं जब तक ये टॉपिक्स नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। So are we ignoring it for now? यस यस, हाँ, All right, fine. इसको नोट करो, तो जैसे होगा तो फिर उसको हम इजीली डिस्कस कर लेंगे। सर डेल्टा ओमेगा के साथ में क्या लिखा है? तो देखो, इसका पावर क्या है 1, तो 1 विल कम बिफोर, जैसे यहाँ पर क्या था 2, यहाँ आ गया। हाँ, तो 1 विल कम बिफोर 1 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा, बस इतना नोट करके रखो। Noted, sir. नोटेड सर। सर आपने उसको डिफरेंशिएट किया? यस, डिफरेंशिएट करके ही आता है, लेकिन ये वाला हो जाएगा, रुक जाओ। अच्छा अच्छा, ओके, श्योर। सर ये एरर प्रोपोगेशन में हेल्प करता है, राइट सर? एरर में ही होता है, यस। कैन आई इरेज दिस वन? Yes, Yes, yes. 1 sir. minute, Yes, sir. sir. 1 It minute. is. Guys, you are done? Done, Yes, sir. sir. Done, sir. अब देखो, Yes, Sir, sir. how will angular velocity change on heating? नहीं, एंगुलर मतलब ये तो L आ गया। L अब एंगुलर मोमेंटम जो है टॉर्क, अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम में सर अभी कराएंगे,
तो लीनियर मोमेंटम के एनालॉगस जैसा वहां पर एंगुलर होता है, व्हेन टॉर्क इज 0 एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, डेल्टा इज 0। तो उससे उस कॉन्सेप्ट से आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। तो अभी हुआ नहीं है तो ठीक है, बाद में करते हैं वाला। हाँ सर वो थर्ड वाला एप्लीकेशन था ना, या ये सॉरी थर्ड था। वो, हाँ वो थर्ड था ना सर, उसका कुछ स्पेसिफिक नेम है क्या? नहीं ऐसे एग्जांपल्स में से ही करा रहा हूँ। सर एक डाउट है सर, एंगुलर मोमेंटम हमने कैसे अप्लाई किया इसमें सर, थर्मल एक्सपेंशन में? नहीं कैसा आएगा ना, जैसे किसी केस में अगर मान लो टॉर्क 0 है, कोई स्फीयर रोटेट हो रहा है ना, कोई स्फीयर रोटेट हो रहा है, एक रूम है और अपने फ्री एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, कोई टॉर्क है नहीं, फिर आपने क्या किया, उस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ऐसा कंबाइन होकर सम बनता है। ठीक है जय? सर तो अब हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना सर, एक बार अभी नहीं पढ़ने के? हाँ अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने इक्वेशन लिखा दिया ताकि जो है जैसे ही वाला होता है तो इमीडिएटली अपन उस पे आके कवर कर लेंगे। हाँ यस सर। क्योंकि रोटेशन आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा ना, पहले अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चल रहा है तो उसके बाद रोटेशन ही आएगा, तो फिर तुरंत उसमें आता है। तो सर एंगुलर मोमेंटम थर्ड एप्लीकेशन था? थर्ड वाला हाँ, उसका एंगुलर मोमेंटम में कर लो थर्ड वाला। अब जो है फोर्थ में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्लॉक। ठीक है हाँ, अब ये वाला भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में यू विल बी टॉट। हाँ क्योंकि देखो गाइस, इस चैप्टर में थर्मल एक्सपेंशन वाले में तीन ही थे, तीन कोएफिशिएंट डिफाइन करना था, बाकी पूरे एप्लीकेशंस है। तो अपन पूरे जो भी पॉसिबल है, जैसे भी केसेस बनते हैं, हर चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स पढ़ा नहीं है आपने तो कोई बात नहीं, अब जैसे ही होगा फिर उसको अपन कवर कर लेंगे, क्योंकि जो है अपना हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से लॉन्ग चलता ही रहेगा, तो ये किया हुआ है तो इमीडिएटली आगे करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, बट आई डोंट वांट टू स्किप। डायनामिक्स करने में बहुत टाइम लगता है ना। हाँ अब देखो टाइम, ये भी आपको आएगा ऑसिलेशंस में, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको दे विल डिराइव। हाँ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये डिराइव भी होगा। हाँ सर 10th में पढ़ा है ये। हाँ सर यस सर, और सर इसका कॉन्ट्रैक्शन वाला भी पढ़ा है? नहीं सर, हमें नहीं पढ़ाया था। ओके नो प्रॉब्लम, अपन डिस्कस कर। सर आईसीएसई वालों को पढ़ाया है ये। यस सर। देखो क्या होता है, देखो दिस इज द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, और ये मास को यहाँ से अटैच किया और उसको छोड़ दिया, तो ये क्या हो रहा है, ऑसिलेटर, जैसे क्लॉक है ये ऑसिलेट होता है, और जैसे ऑसिलेशंस होता है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्लॉक जो है क्या होता है, ऐसा आगे मूव करता है, एक ऑसिलेशन में इतना गया, एक ऑसिलेशन में इतना गया, ऐसा जो है ये ऐसा चेंज होता है ना। तो ये तो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो है थर्मल एक्सपेंशन के सम्स कैसे बनेंगे, चलो ठीक है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट ओके दिस द फॉर्मूला। अब देखते हैं इसमें कैसे बनेंगे। हाँ तो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, कहीं टेम्परेचर बढ़ गया रूम का, तो एल इंक्रीज होगा, एल इंक्रीज होगा तो गाइस देखो लेंथ इंक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। यस सर। टाइम पीरियड इंक्रीज Yes, होने का sir. मतलब है, टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब दिस इज कमिंग वेरी स्लो, तो स्लो आ रहा है ना, तो ये स्लो आ रहा है तो यहाँ भी क्लॉक क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा। तो क्लॉक धीरे धीरे अगर चलेगा तो क्लॉक क्या होगा, टाइम लूज करेगा, राइट। Yes, sir. अगर मान लो टेम्परेचर, अगर रूम का टेम्परेचर मान लो जिस रूम में दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म, उसका टेम्परेचर यू हैव डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो लेंथ कम हो गया, लेंथ कम हो गया मतलब टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम होना मतलब फास्ट ऑसिलेशन है, फास्ट ऑसिलेशन है मतलब ये क्लॉक क्या होगा, फास्ट जाएगा, है ना। तो डिपेंडिंग, तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज से जो है, जो थोड़ा से क्लॉक्स टाइम लूज या गेन करता है, वो स्टडी करना इस टॉपिक में हमारा एम है ना, यूजिंग थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये समझ में आया व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू? Yes, sir. सर तो इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट? हाँ अब एक मिनट जाओ, तो देखो क्या लिखेंगे, किसी फाइनल टेम्परेचर पे हाउ यू राइट टाइम पीरियड एज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LF बाई जी ना, और इनिशियली जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो LF को क्या लिखोगे, LF को L टाइम्स 1। अब यहाँ से जो है
यहाँ से हम जो है टाइम पीरियड वाला अब यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है थर्मल एक्सपेंशन का कैसे कैसे यूज करना है देखो यहाँ सर पर। so what is that alpha delta theta? थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर और टी यूज कर एक लिया इसलिए। एक एक्चुअल क्या हो रहा है ना देखो एक्चुअल जो है टाइम पीरियड के लिए हमने टी ले लिया ना तो टेम्परेचर के लिए भी टी लूंगा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए मैंने जानबूझ के डेल्टा थीटा लिया है। डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। ओके लेट मी राइट डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर चेंज। चलिए हो गया। अब जो है तो हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स करने हैं कि भाई एक क्लॉक एक दिन में कितना लेट हो गया या 1 आवर में कितना लेट हुआ हाँ या 5 आवर्स में कितना लेट या फास्ट जो भी हो रहा है कैलकुलेट कर। तो इसके लिए हाउ विल यू डू फर्स्ट डिवाइड कर दो भाई यहाँ से TF बाई ये बढ़ा दो यहाँ से L बाई जी भी गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा डेल्टा थीटा है ना। आप देखते हैं तो अगर मान लो सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं एक डिफरेंट सिचुएशन वैल्यूज वाला ले लेते हैं। मान लो इनिशियली टाइम पीरियड 2 सेकंड्स था हाँ टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो इनिशियली टाइम पीरियड T था 2 सेकंड्स टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने तो मान लो इंक्रीज हो गया 2.02 सेकंड्स नया टाइम पीरियड। सो एक ऑसिलेशन में हाँ एक ऑसिलेशन में कितना टाइम बढ़ गया 0.002 सेकंड 0.002 for every oscillation clock loses you can write clock loses कितना 0.002 seconds है ना। yes sir for every oscillation and each oscillation is of 2 seconds so you can write for every 2 seconds clock loses 0.02 seconds ठीक है ना ऐसे लिख सकते हैं। यस सर so यस सर per second loss will be how much 0.001 0.001 upon 2 ये कैसे यहाँ तक समझ में आ रहा है यूनिटरी मेथड से हमने किया। yes sir अब देखो ये है क्या yes sir ये कैसे निकाला भाई ये वाला TF माइनस T अपॉन T तो है राइट दिस इज व्हाट दिस इज अरे भाई 0.002 क्या है TF माइनस T और ये 2 क्या है T है तो TF माइनस T अपॉन T ना। तो देखो अगर आपके पास पर सेकंड लॉस मिल गया कि हर सेकंड कितना टाइम लूज हो रहा है इफ दे आस्क यू टू कैलकुलेट टोटल लॉस इन 100 सेकंड्स तो कैसे करोगे पर सेकंड लॉस इनटू 100 यूनिटरी हाँ यूनिटरी मेथड इन पर आवर लॉस के लिए इनटू 3600 अगर पर डे लॉस बोला है पर वन डे हैज 86400 सेकंड्स तो दिस इनटू 86400 एग्री। तो मतलब यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है। तो हमारा एम क्या होगा गाइस पर सेकंड लॉस निकाल के रख लेते हैं पर सेकंड लॉस निकाल के रख लिया अब जितने में आपको निकालना है उतना निकाल दो राइट उससे मल्टीप्लाई कर दो। राजेश हाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L हाँ L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सर मुझे क्लॉक वाला नहीं समझ में आ रहा क्या है। क्लॉक वाला समझ में नहीं आया देखो पहले टाइम पीरियड कितना था 2 सेकंड्स हाँ सर अगर मान लो टेम्परेचर चेंज किया तो इसका लेंथ बढ़ गया भाई तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा ना। हाँ सर से पहले ये था से अब बाद में ऐसा हो गया तो दैट मीन्स कितने का चेंज आ गया टाइम पीरियड में बताओ 0.002 seconds यस सर so that means for every oscillation clock loses 0.002 seconds agreed यस सर गॉट इट। हाँ ये वाला कॉपी करो तो दैट मींस गाइस हमारा एम ये है ये निकालेंगे अब हाँ वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं वी वांट टू फाइंड दिस। सर तो रियल लाइफ में इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम को किसी का माइक ऑन आशुतोष प्लीज हाँ हाँ क्या क्या सर तो रियल लाइफ में इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं नहीं वो तो चेंज हो ही जाता है ना बहुत छोटा सा आता है देखते हैं अभी रुक जाओ सर 1 मिनट
ये तो एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमें ये निकालना है, ये निकालना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसा किया। सर अब हमें नोटेड सर। ओके हाँ जो आपने फॉर्मूला दिया है कि 1 + अल्फा डेल्टा टी के लिए, तो उसमें अपना डेल्टा टेम्परेचर नेगेटिव भी हो सकता है ना? डेल्टा टेम्परेचर कम हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ ठीक है। इसको मैं रेस कर दूं? यस सर। वो सर पर सेकंड गेन होएगा ना, मतलब हम लोग t माइनस TF लेंगे ना। ठीक है, तो उसमें गेन कर लेना। हाँ सर, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो हम एक्सपैंड थोड़ा ना कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना फिर से। ओके, तो टाइम, हाँ लेंथ कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड फास्ट हो जाएगा। सर तो बेसिकली हमें मॉड लेना चाहिए उसका और फिर खुद एनालाइज करना चाहिए। करेक्ट हाँ। चलो अब देखो, हमें क्या निकालना है, TF माइनस, पहले इसको एक्सपैंड करो, इसका एक्सपेंशन कितना आएगा? वो बाइनोमियल वाला यूज करना है। यस हाँ, 1 तो प्लस 1 + 1/2 हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। यस ये TF/T हो गया, 1 को इधर भेजो, TF/T माइनस 1, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये वही हो गया ना, TF माइनस T/T। यस सर। therefore per second loss या gain, चलो per second loss या gain is half alpha delta, ठीक है? यस सर। हाँ प्लीज कॉपी दिस वन। भाई ये पर सेकंड का आ गया, 1 घंटे में निकालना है, 1 दिन का निकालना है, या जितने का निकालना है मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा इससे। चलो मेरा कॉपी हो गया सबका। नोटेड सर। सर 2 मिनट सर। सर वो जो लास्ट वन का वाला इक्वेशन था ना, आपने उसको -1 क्यों किया? मतलब वो वैल्यू क्या मिलता है उससे? नहीं देखो ये इसको नहीं, इस साइड इसको इधर ले गए, दूसरी का Yes. -1, फिर -1 इधर आ गया, फिर आप क्या करोगे, इसको ये -1 को ऐसा किया, फिर उसको ये ऐसा आ गया, TF माइनस T/T, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। Yes. पर सेकंड लॉस, इसको ऐसा लिख दिया। Alright. हाँ सर आपने वो 1 + अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 2 वाला स्टेप कैसे लिखा? ये वाला बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस, अच्छा सर, गॉट इट। दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना? ठीक यस है सर, हाँ, गॉट इट। एक मिनट बस, हाँ चलो एक मिनट, तो ये कैन आई वाला इरेज दिस? टॉपिक हो गया क्या आज? Yes sir. नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो लीनियर में ही है, रुको हाँ, ये वाला हो गया ना? Yes sir. यस सर, नोटेड। गाइस नो सर, अब एक जो मिनट सर, नीचे का रहने दीजिए। भाई अब जो है यार, इसमें और एक कंसेप्ट आएगा, हाँ, इसको इसका एप्लीकेशन तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाला कंसेप्ट भी नोट करा देता हूँ ना। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ, इलास्टिसिटी में जो है ये वाला कॉपी कर लो। सर ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है। हाँ, इस कंसेप्ट पे एप्लीकेशन है, जैसे याद है वहां पे हमें सिंपल आपने एक मोशन में टाइम पीरियड का लिया, फिर उसको यूज किया है ना। यस सर। इलास्टिसिटी एक नया चैप्टर ही है ना? तो लेकिन उसमें एक कंसेप्ट ये वाला यूज होगा, मुझे सिर्फ वो वाला कंसेप्ट छोटा सा बताना है। याद है स्प्रिंग में आप लिखते थे F = kx, यस सर। यस है सर। ना? तो जैसे जो है, सपोज एक इलास्टिक मटेरियल है, तो एक इलास्टिक मटेरियल को आपने खींचा, तो क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन होगा एक्स का ना, और ये आपका फोर्स। तो ये जो आता है इसमें यू विल बी टॉट हुक्स लॉ, ये वाला पढ़ाया जाएगा। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस का डेफिनेशन है फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। strain is defined as
स्ट्रेन, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन लेंथ अपॉन सर वो y क्या है? y is a constant. Constant. y एक मिनट, हाँ, y is Young's modulus constant. y is called as Sir, Young's the stress is a kind of pressure. yes, तो force per dx unit होना area. चाहिए ना? It's a definition is force per unit area. तो देखो It is क्या not है, an infinitesimal change, it's a finite change. तो हाँ, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y a x by l. उस इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए, स्प्रिंग के लिए आप ऐसा यूज करते थे, याद है, f is equal to kx. Yes, Elastic sir. force. So K Yes, is sir, yes, y sir. by L. So what is A? What is the area? A is the area of cross section यहाँ पर, ठीक है, pi r square. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय Okay, r². sir. लेकिन ये जो है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, उसमें ये पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. लेकिन उस चैप्टर का मुझे ये कंसेप्ट अभी थर्मल एक्सपेंशन में यूज होना है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं. Sir, Okay, on the sir. denominator, is the sir. length the radius or the diameter or the देखो, height? एक मिनट, हाँ, इसमें जो है क्या होता है, y f is the force, हाँ, f फोर्स है, y क्या है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस which is a constant. A is area of cross section. A is area of cross section. L is the length of the wire, और जो है x is the extension in wire. Okay. Sir, so length of the wire as in the is it the height of the cylinder? Can we say? Yes. मतलब Okay, वायर okay, got it. को एक सिलेंडर की Sure. सर लेक्चर हुआ और Sir, उसका original length L है, right, sir? यस, हाँ, उसका ठीक है, इसको ऐसा बोलो, नेचुरल लेंथ एट दिस टेम्परेचर, नेचुरल लेंथ ऑफ वायर एट द गिवन टेम्परेचर, ठीक है, natural length of the wire at given given temperature. Sir, how is thermal expansion involved in this elasticity you gave? रुको ना, अभी ये तो नेक्स्ट कल पढ़ाऊंगा यार. अच्छा, ऐसा है, ठीक है. ये वाला कल पढ़ाऊंगा. प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए या अब इसको एप्लीकेशन में है, ये वाला कल में कराऊंगा. तो आज के केस में गाइस, आज के लिए हमने सिर्फ यही किया है. क्या किया है, डेल्टा L इज L अल्फा डेल्टा T, L फाइनल इज L इनिशियल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. फिर वैसे ही एरिया के लिए डेल्टा A इज क्या है, A बीटा डेल्टा T, A फाइनल क्या था, लिखा था A into 1 plus B delta T. A into 1 plus gamma into delta T. और डेल्टा V इज V गामा डेल्टा T, और V फाइनल इज V टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा T. Yes, sir. फिर हमने एनाइसोट्रोपिक के लिए बीटा इज अल्फा x प्लस अल्फा y या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और एनाइसोट्रोपिक के लिए गामा इज अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z, है ना, और या फिर 3 is 2 अल्फा या गामा इज 3 अल्फा. और फिर ये सर आपने नीचे x के लिए क्या लिखा है? x के लिए Extension in wire. ओके, थैंक यू. सर ये प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है ना? ये इलास्टिक, हाँ, इलास्टिक, अच्छा. इलास्टिसिटी इस चैप्टर में स्प्रिंग्स भी इसमें ही आते हैं. इलास्टिसिटी चैप्टर में आएगा. इसके बाद हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आता है. तो हमें ये इक्वेशन यूज होगा गाइस. अब इसका इक्वेशन यूज करके नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन वाला एक सम करेंगे, इसके एप्लीकेशन वाला, ठीक है. सर द लेक्चर इज ओवर. यस, लेक्चर इज ओवर. एक दो क्वेश्चंस जो भी चाहिए मैं मार्क कर दूंगा, मैं आफ्टर क्लास में सेंड कर दूंगा, हाँ, जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस करने के लिए होमवर्क. Okay, sir. Thank you, sir. बाय सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. सर जो f इक्वल टू kx लिखा है उसका यहाँ पे रिलेशन क्या है? तो F इज इक्वल टू kx, मतलब याद है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए या स्प्रिंग के लिए या इलास्टिक स्ट्रिंग, आप वर्क पर एनर्जी में तो समझ मतलब सकते जो हैं ना. आपने लास्ट में f लिखा है y ax डिवाइडेड बाय l, तो वहाँ पे f इक्वल टू kx है क्या? यस, उसी वही वाला फॉर्म आ गया. देखो, F इज इक्वल टू kx, दिस k इज अ Okay, कांस्टेंट, जैसा आ गया ना ये वाला. ओके सर. हाँ. सर तो मतलब यहाँ पे जो इलोंगेशन हो रहा है वो हीट के कारण नहीं हो रहा ना? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इलोंगेशन जो हो रहा है, ये बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके. खींच रहा है उसको. हाँ, यस सर. ठीक है. तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं ये वाला, इसके एप्लीकेशन. अभी तो सिर्फ ये इलास्टिक का कंसेप्ट पढ़ा है हमने. ओके गाइस, थैंक यू, बाय.